हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका हम स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे इस चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलते हैं जिसमें मैं आपको कई नई नई जानकारी प्रोवाइड करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको एमएस एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है और कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे, साथ ही इसमें हम लोग जो न्यू रूल अप्लाई करते हैं उसमें बहुत सारे पैटर्न होते हैं जिसको मैं आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगा हमारे इस चैनल पर। हो सकता है मैं आपको अगले आने वाले वीडियोस में उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अन्यथा आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिएगा। आपको वहां पे हमारा प्लेलिस्ट का सेक्शन में जाइएगा, वहां पे आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, जहां पे आप जा करके सभी जो भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, बेसिक होता है, एडवांस लेवल का कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है, A to Z इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे सीखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बताता हूँ कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एक न्यू रूल अप्लाई करके बताऊंगा, फिर आपको आने वाले वीडियोस में सभी न्यू रूल्स की जानकारी आपको मिलेगी। तो सिंपल सा है, आपको होम मेन्यू पर यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का सेक्शन आपको मिल जाता है। सबसे पहले आपको कोई भी फॉर्मेट अप्लाई करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपके पास डेटा किस फॉर्मेट में मौजूद है। बोलने का मतलब ये है कि आपको डेटा का जानकारी होना चाहिए कि यहाँ पे ऑर्डर प्रायोरिटी है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, इस तरीके से सारे डेटा यहाँ पे मौजूद है। अब मान लीजिए मेरा कोई ये सवाल आता है कि मुझे यहाँ पे क्वांटिटी जो ऑर्डर हुआ है इसमें हमको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल अप्लाई करना है। तो मैं सिंपली क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करके आप ये पूरा कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आना है। यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल्स के अंदर जैसे ही आप आएंगे यहाँ पे ग्रेटर देन मिलेगा। ग्रेटर देन और लेस देन ये तो आप नाम से ही समझ गए होंगे कि ये क्या काम करेगा। जैसे मैं ग्रेटर देन पे क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू ले लिया और यहाँ पे देखेंगे कि इफेक्ट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। फिलहाल मैं यहाँ पे लेता हूँ, चलिए मैं सिंपल सा यहाँ पे अगर मैं 400 करता हूँ तो ग्रेटर देन मैंने दिया था, चुना है ग्रेटर देन, यानी कि जो भी 400 से अबव जो संख्या होंगे उसको ये हाईलाइट करके आपको बता दे रहा है। साथ ही में हम बात करते हैं तो ये जो हाईलाइटिंग कलर है इसको यदि हम चेंज वगैरह करना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, ये जो आप विथ का जो सेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे डायलॉग बॉक्स जो दिया हुआ है इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे जैसे लाइट रेड अभी फिलहाल अप्लाई है, यहाँ पे येलो फिल कर सकते हैं, ग्रीन फिल लगा सकते हैं, लाइट रेड फिल भी कर सकते हैं, आप रेड टेक्स्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं, रेड बॉर्डर भी करके दिखा सकते हैं। हम सीधा आते हैं कस्टम फॉर्मेट में। यहाँ पे आप देखेंगे डायरेक्ट आप फिल में आ जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे कलर इफेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाते हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं अपने डेटा को हाईलाइट करके दिखाने के लिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं यहाँ पे येलो कलर लेता हूँ और इस पर भी मैं इसका जो डार्कनेस है इसको कम करना चाहता हूँ। फिल इफेक्ट में जाऊंगा, यहाँ पे देखेंगे तो अलग अलग यहाँ पे जो कलर का जो पैटर्न है यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो भी लाइटिंग इफेक्ट है वो किस तरीके से अप्लाई होगा वो यहाँ पे दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से इसके अकॉर्डिंग कलर हम चुन लेते हैं। येलो कलर मुझे देना है, मैं ओके करता हूँ। देखिए यहाँ पे भी देखेंगे तो इस साइड में आपको थोड़ा हेवी येलो कलर देखने को मिल रहा है, इधर में आप देखते हैं तो इधर में आपको काफी हल्का कलर देखने को मिलता है। सिंपली आप यहाँ पे ओके में क्लिक कर दीजिए। देखिए जैसे मैंने ओके किया तो यहाँ पे देखिए एक काफी इंटरेस्टिंग सा फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई हो चुका है ग्रेटर देन पे। सिंपल मैं फिलहाल अभी इसको कैंसिल करता हूँ क्योंकि ओके कर देंगे तो ये रूल मेरा एक्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ पे यदि एक रूल हमने एक्सेप्ट कर दिया है तो उससे रिलेटेड फिर हम यहाँ पे कोई दूसरा रूल इस फॉर्मेट में नहीं दे सकते हैं उसी डेटा के लिए। तो फिलहाल हम इसको कैंसिल करते हैं, या आप मान लीजिए इस रूल को अप्लाई कर देते हैं। ओके किया जैसे मैंने, ये रूल अप्लाई हो चुका है। इसके बाद मैं आता हूँ सिंपली यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल में। यहाँ पे लेस देन, लेस देन में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट वही नंबर ले लिया है जो नंबर पहले वीडियो लिया था। अब देखिए लेस देन में क्या हो रहा है, जो भी वैल्यू यहाँ पे देंगे उससे कम का संख्या को हाईलाइट कर देगा। तो यहाँ पे देखिए सभी कम का संख्या को हाईलाइट कर दिया है। साथ ही में कलर फॉर्मेटिंग कैसे देना है वो आपको पता चल ही गया है। तो फिलहाल मैं इसको भी ओके करता हूँ। अब ये दोनों पार्ट यहाँ पे मैंने यूज कर लिया है। अब तीसरा रूल यदि मुझे अप्लाई करना है तो जैसे देखिए अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल में आता हूँ, बिटवीन अगर अप्लाई करता हूँ तो जो भी बिटवीन मैं अप्लाई करूंगा वो सेम कलर पे अप्लाई नहीं कर सकता। यदि मैं इस नंबर को अगर मानता हूँ तो मेरा को एक उसके लिए अलग सा कलर लेना होगा। जैसे मैं ग्रीन करता हूँ, 256 से लेकर के 790 तक यहाँ पे देखिए डेटा उसके ही अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर फिलअप हो रहा है। यानी मल्टीपल्स रूल जो कि हम यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सक रहे हैं, लेकिन अगर सेम वैल्यू पे यदि आप करेंगे तो जो इफेक्ट पहले था, जैसा कि आपने देखा, मैं इसको कैंसिल करता हूँ। देखिए इसमें पहले से ही एक रूल लगाया था मैंने और उसके बाद मैं एक दूसरा रूल लगा रहा हूँ तो उस रूल में भी वो इफेक्ट पड़ रहा है।
तो अगर हम इस रूल को अगर हटाना चाहते हैं, जो भी रूल यहाँ पे अप्लाई कर दिया गया है, तो सिंपली आपको क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ही आइएगा, यहाँ पे क्लियर रूल मिलेगा। इसमें आप पहला वाला ऑप्शन यूज करेंगे, क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, यानी कि जो भी सेल को मैंने सेलेक्ट करके रखा है वहां से ही सारा का सारा रूल वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम हाईलाइट सेल्स रूल में बिटवीन में। बिटवीन में क्या होता है, दो वैल्यू जो हम लोग देंगे, यानी कि एक स्टार्टिंग वैल्यू और एक एंड वैल्यू, उन दोनों के बीच का जो भी संख्या रहेगा उसमें ये कलर फील इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि डेटा को हाईलाइट करके आपको दे देगा। और हाईलाइट का कलर अगर चेंज करना है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे लाइट ग्रीन मैं यहाँ से दे देता हूँ, इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा। ओके कर देते हैं, ये रूल मेरा लग गया। इसी तरीके से यदि हम इक्वल में आते हैं, तो इक्वल का काम क्या है, जो वैल्यू हम देंगे वही वैल्यू मेरे डेटा में यदि मौजूद है तो ही उसमें इफेक्ट वो अप्लाई करेगा। जैसे मैं यहाँ पे देखिए 150 है, हम यहाँ पे 150 ऐड करते हैं। जैसे मैंने 150 ऐड किया, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे इफेक्ट आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू, जैसे ही मैंने ओके किया तो जाहिर सी बात है मैंने जो डेटा प्रिपेयर किया है इसमें हर जो वैल्यू है कहीं ना कहीं मैंने उसको रिपीट यूज किया है। इस वजह से क्या है कि सारा का सारा डेटा में आप देख रहे हैं कि एक ही कलर यहाँ पे फिलअप हुआ है, क्योंकि सभी का सभी जो डेटा है वो रिपीटेड फॉर्मेट में है। कैंसिल करते हैं इस रूल को भी। अब आ जाते हैं यहाँ पे टॉप बॉटम रूल। देखिए इसका यूज हम लोग कब करेंगे, जब हमको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप 10 में कौन चल रहा है, टॉप 13 मेरा जो ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, टॉप 20 क्या है, ये सब जब हमको निकालना रहेगा तब जा करके हम इसका यूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे 5 अगर करता हूँ, तो देखिए टॉप 5 में जो है 950 है, 950 है। फिर अगर हम इसको ओके करते हैं तो नीचे आप यदि आते हैं तो देखिए यहाँ पे भी वही 950 का संख्या जो है जहाँ पे भी मौजूद रहेगा उन सभी को ये हाईलाइट करके आपको बता देगा। तो इस तरीके से आप इजीली कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। यहाँ पे भी टॉप में मिलेगा, बॉटम में यानी कि कम में, यानी कि लोएस्ट में टॉप 10 या टॉप 5 यदि निकालना चाहते हैं तो लोएस्ट वैल्यू पर देखिए 25 यहाँ पे निकल के आया है, 25 को इसने हाईलाइट कर दिया है। तो इस तरीके से आप इजिली कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। ये जो भी मैं कंडीशनल फॉर्मेट, ये एक्चुअली सबसे बेसिक लेवल है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। ये बहुत ही नॉर्मल सा, यानी कि ये बच्चों का खेल है। अभी मैं आपको जैसे जैसे वीडियोस बढ़ते जाएंगे आपको पता चलेगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम लोग बहुत से ऐसी ऐसी चीजें कर सकते हैं जो कि बेसिक में आप इसको आसानी से नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डेटा बार्स में आते हैं, यहाँ पे देखिए इसमें क्या हो रहा है कि नंबर के अकॉर्डिंग डेटा बार वो फिलअप कर रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से डेटा बार को फिलअप किया है। अगर हम यहाँ पे आते हैं और आइकॉन सेट्स में देखिए, यहाँ पे आइकॉन सेट्स में आते हैं और यहाँ पे हम कोई भी आइकॉन लेते हैं तो देखिए यहाँ पे अलग अलग आइकॉन इफेक्ट भी यहाँ पे आपका अप्लाई हो जाता है। इसी तरीके से हम कलर्स में आते हैं तो कलर्स के वेरिएंट को भी चेंज कर सकते हैं, यानी जी सेट नंबर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर फिलअप हो जाता है। इस तरीके से टास्क यहाँ पे काम करेगा। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग का न्यू रूल, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग वीडियो पर ही कि मैं आपको एक न्यू रूल फॉर्मेट अप्लाई करके दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया लगे कि किस तरीके से हमको इसमें काम करना है। तो चलिए मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे देता हूँ कि जो मेरा ये कस्टमर नेम है, इस कस्टमर नेम को हमको हाईलाइट कराना है। कब कराना है, जब उसका यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी है वो फर्नीचर होना चाहिए, यानी प्रोडक्ट कैटेगरी क्या होना चाहिए, फर्नीचर अगर है तो उसका नेम हाईलाइट करेगा, अन्यथा हाईलाइट नहीं करेगा। ये मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बता रहा हूँ। तो सिंपली क्या करना है, पूरा का पूरा डेटा यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए ये सिलेक्शन हो गया। सेलेक्ट होने के बाद मैं आपको वापस से ऊपर आ जाता हूँ और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल पे क्लिक करता हूँ। न्यू रूल पे आने के बाद आपको क्या करना है, लास्ट वाला ऑप्शन यूज करेंगे, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। इस पे आएंगे और यहाँ से क्या है कि हम जैसा हमको काम कराना है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रूल पास कर सकते। जैसे अब देखिए, जैसे जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट का जो सब कैटेगरी है, यानी कैटेगरी है सॉरी, इस पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे जैसे ये फिक्स डेटा हो रहा है, यानी देखिए दोनों लॉक कर दे रहा है, कॉलम को भी लॉक कर रहा है, रो को भी लॉक कर रहा है। लेकिन मेरा को कॉलम लॉक कराना है, रो लॉक नहीं कराना है, क्योंकि रो क्या है चेंज होगा तभी तो ये डेटा चेक करेगा कि फर्नीचर यहाँ है तो इसको हाईलाइट करना है, अदरवाइज ये सभी में इसी का इफेक्ट को अप्लाई कर देगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 2 से हम डॉलर हटा देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे इक्वल टू दीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, अब आपको बताना है कि फर्नीचर, यानी कि हम सीधा डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं कि इस सेल में फर्नीचर होना चाहिए। तो इक्वल टू करके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में आपका एज इट इज आप फर्नीचर टाइप कर दीजिए। फर्नीचर मैंने लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए।
अब आपको क्या करना है, फॉर्मेट में आ जाइए। फॉर्मेट में आने के बाद देखिए ये वापस से हम लोग फील्ड डायलॉग बॉक्स पर आ गए हैं, जो कि अभी थोड़ा देरी पहले ही मैंने आपको वीडियोस में दिखाया। मैं यहाँ से ये हाईलाइट कलर यूज़ करता हूँ। ओके किया मैंने, वापस से मैंने ओके किया। अब देखिए हाईलाइट हो गया यहाँ पे। अगर हम इसका बात करते हैं तो इसका नाम क्या है, इशिप्ता पॉल। तो इसमें अगर देखते हैं तो ये रहा इसका जो प्रोडक्ट कैटेगरी वो फर्नीचर है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखते हैं तो यहाँ पे भी फर्नीचर है बोल करके इसका नेम को हाईलाइट किया। तो इस तरीके का जो एडवांस लेवल का जो रूल है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, इसका जानकारी आपको लेना बहुत ज़रूरी है। आगे फील्ड में आप यदि इंडस्ट्री वगैरह में कहीं पर भी जाते हैं तो आपको इस तरीके का जो डेटा है जो आप एनालाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। तो हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको उसका वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।